सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। मैं डॉक्टर प्रेम सिंह मीना इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम हिंदी विषय में कवि घनानंद पर चर्चा करेंगे। कवि घनानंद का जो समय है वो संवत 1746 से 1796 के मध्य माना जाता है और कवि घनानंद रीति काल के प्रमुख कवि हैं। आप सभी लोग जानते होंगे कि रीति काल को 3 काव्य धाराओं में विभाजित किया गया है। वो जो काव्य धाराएं हों, रीतिबद्ध काव्य, रीति सिद्ध काव्य और रीति मुक्त काव्य। तो जो कवि घनानंद हैं वो रीति मुक्त काव्य धारा के प्रमुख कवि माने जाते हैं। उनके विषय में रीति मुक्त काव्य धारा के प्रमुख कवि माने जाते हैं। तो रीति मुक्त कवि वो कवि थे जो किसी निश्चित रीति में से परिपूर्ण होकर या किसी रीति में बंध कर जिन्होंने साहित्य सर्जन नहीं किया, अर्थात जिसमें न तो लक्षण ग्रंथ लिखे जिन्होंने न तो लक्षण ग्रंथ लिखे और न ही रीति की जानकारी का उपयोग अपने काव्य में किया, वे रीति मुक्त कवि कहलाए। तो कवि घनानंद रीति मुक्त काव्य धारा के प्रमुख कवि हैं। इसके अतिरिक्त कवि बोधा, कवि ठाकुर, कवि आलम भी रीति मुक्त काव्य धारा के प्रमुख हैं, लेकिन इनमें जो सर्व प्रमुख रीति मुक्त काव्य धारा के कवि हैं वो कवि घनानंद ही हैं। तो घनानंद की प्रेम व्यंजना अथवा घनानंद प्रेम की पीर के कवि हैं, इस पर चर्चा करने से पूर्व हम कवि घनानंद के विषय में थोड़ा और जान लें कि कवि घनानंद दिल्ली के बादशाह मोहम्मद शाह रंगीले के दरबारी कवि थे। वहाँ वे मीर मुंशी के पद पर कार्यरत थे। इनके विषय में अनेक किंवदंतियाँ भी प्रचलित हैं कि वे दरबार में रहने वाली एक नर्तकी सुजान से वो बहुत प्यार करते थे और कहा जाता है कि बादशाह ने जब घनानंद से द्रुपद गाने का आग्रह किया तो उन्होंने मना कर दिया, किंतु कुछ दरबारियों के कहने पर कि ये सुजान यदि आग्रह करे तो घनानंद द्रुपद गा सकते हैं, तो बादशाह ने ऐसा ही कहा। तो कहते हैं कि घनानंद ने सुजान की बात को स्वीकार करते हुए द्रुपद गाया, लेकिन इस बात से बादशाह नाराज़ हो गए और उन्होंने दरबार से उन्हें बेदखल कर दिया। जब सुजान से साथ आने का आग्रह जब कवि घनानंद ने किया तो सुजान ने उनके प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया और अंततः वो वहाँ से दरबार से निकलकर वृंदावन चले गए। वहाँ वो स्वयं भक्ति में लीन हो गए और चैतन्य संप्रदाय में दीक्षित हो गए। अंततः जीवन पर्यंत वे सुजान से प्रेम करते रहे। तो इस तरह की किंवदंतियाँ उनके विषय में प्रचलित रही हैं। देखिए, इनकी प्रमुख रचनाओं में आप देखिए कि सुजान सागर, विरह लीला, कोक सागर, रस केलीवली, कृपानंद, प्रीति पावस, प्रेम पहेली आदि अनेक प्रमुख रचनाओं का सृजन उन्होंने किया है, जिनमें ये मुख्य कुछ रचनाएं जिनके नाम मैंने आपको बताए हैं कि सुजान सागर, विरह लीला, कोक सागर, रस केलीवली, कृपानंद, प्रीति पावस, प्रेम पहेली इत्यादि। अब हम चर्चा करते हैं कवि घनानंद की प्रेम व्यंजना के संदर्भ में। देखिए, कवि घनानंद की जो प्रेम व्यंजना है अथवा घनानंद जो प्रेम की पीर के कवि हैं, ये निम्न बिंदु के आधार पर हम इसको समझ सकते हैं। तो जो कवि घनानंद की जो प्रेम व्यंजना है या उनकी जो प्रेम पद्धति है वो वियोग से ओतप्रोत है, विरह से ओतप्रोत है। ये व्यक्तिकता से जुड़ी हुई है, जिसमें अलौकिकता, नवीनता, मार्मिकता, सौंदर्य बोध, नैसर्गिकता, प्रेम की उदात्तता, विरह की तीव्रता, प्रिय की निष्ठुरता, उपालंब इत्यादि या कष्ट सहने की क्षमता जैसे गुण उनके काव्य में हमें विद्वान हैं। उनकी कविता में प्रेम का सरल, सहज और स्वच्छंद रूप हमें दिखाई देता है, जिसमें उदात्तता विद्यमान है। इसीलिए कहा जाता है कि घनानंद प्रेम की पीर के कवि थे। प्रेम विभोर हृदय की कोई ऐसी वृत्ति नहीं है जिसका चित्रण घनानंद ने नहीं किया है। इसलिए इस संदर्भ में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा भी है कि प्रेम की गूढ़ अंतर्दशा का उद्घाटन जैसा घनानंद ने किया है, यानी कि प्रेम की गूढ़ अंतर्दशा का उद्घाटन जैसा घनानंद ने किया है
वैसा हिंदी के किसी अन्य श्रृंगारी कवि ने नहीं किया है। तो गणानंद की जो प्रेम व्यंजना है उसको हम देखें निम्न बिंदु से समझ सकते हैं। सौंदर्य बोध, पहला है सौंदर्य बोध। गणानंद सुजान से प्रेम करते थे और वो अत्यंत सुंदरी थी। उनका जो सौंदर्य है गणानंद के रोम रोम में बसा हुआ था। स्थान स्थान पर वे उसके इस सौंदर्य का चित्रण बड़े मनोयोग से करते हुए हमें दिखाई देते हैं। और इसीलिए वो देखिए अनेक पदों में सौंदर्य के दर्शन होते हैं। एक देखिए, रावरे रूप की रीति अनूप, रावरे रूप की रीति अनूप, नयो नयो लागत ज्यों ज्यों निहारिये, क्यों इन आँखिन बानी अनोखी अघानी कहूँ नहीं आन तिहारिये, क्यों इन आँखिन बानी अनोखी अघानी कहूँ नहीं आनी तिहारिये। तो इस पद में ये स्पष्ट होता है कि उनके सौंदर्य का चित्रण उन्होंने किस तरह से किया है। दूसरा देखिए नैसर्गिकता, उनके जो काव्य में नैसर्गिकता हमें सर्वत्र दिखाई देती है। नैसर्गिकता का अर्थ यह है कि उनके काव्य में किसी तरह की कृत्रिमता नहीं है, बनावट नहीं है, किसी भी तरह की अकृत्रिमता उनके काव्य में हमें नहीं मिलती है। उनका प्रेम चित्रण जो है वो बंधी बंधाई परिपाटी में न होकर नैसर्गिक है। उनका प्रिय भले ही विश्वासघात करता है, लेकिन वे चकोर की भांति उस चंद्रमा की ओर ही अमृत वर्षा के लिए टकटकाई लगाए रहेंगे। वे कहते हैं कि मोही तुम एक तुम्हें मौसम अनेक आही, कहा कछु चंदई चकोरन की कमी है। तो इस तरह से उनका जो संपूर्ण काव्य है वो नैसर्गिकता लिए हुए है। अब देखिए प्रेम की उदात्तता, उनका जो संपूर्ण काव्य है उसमें प्रेम का सीधापन है, सरलता है, निश्चलता है, लेकिन चतुराई नहीं है, कपट नहीं है, वो निष्कलंक है, निष्कपट है, निश्चल है। तो उनका जो प्रेम है वो उदात्त है, विश्वासघात से परे है। इसीलिए उन्होंने कहा है, देखिए उनमें उसमें चतुराई नहीं है, लेस मात्र भी, रंच मात्र भी या लेस मात्र भी स्वार्थ नहीं है, कपट नहीं है। इसीलिए वो कहते हैं कि अति सूदो स्नेह को मार्ग है, जहाँ नेकु सयानप बांक नहीं, तहाँ सांचे चले तजी आपुन पो, जिसके कपटी जे निशांक नहीं, घन आनंद प्यारे सुजान सुनो, इत एक ते दूसरों आंक नहीं, तुम कौन दो पार्टी पढ़े हो लला, मन लेहूँ पे देहूँ छटांक नहीं। तो ये प्रेम की उदात्तता ही है उनकी, जहाँ प्रेम का उदात्त स्वरूप हमें उनके काव्य में सर्वत्र देखने को मिलता है। अब हम उनकी विरहानुभूति की चर्चा करते हैं। उनका जो विरह है उसमें तीव्रता है, और तीव्रता भी इस संदर्भ में कि वो प्रिय की विभिन्न जो रूप है प्रिय के, उनकी छटाओं की कल्पना उनके मन में घूमती रहती हैं। वह रूप उनके हृदय में ऐसा बस गया है कि उसे निरंतर देखने की प्रबल इच्छा मन में बनी रहती है। आँखों को भी कुछ ऐसी आदत बन गई है कि वे उस रूप को देखकर ही तृप्त होती हैं। अब अपनी इस रूपाशक्ति का उल्लेख गणानंद ने सुजान को संबोधित करते हुए अनेक जगह किया है। देखिए वो विरह की तीव्रता इस पद में स्पष्ट हमें दिखाई देती है कि रेनी दिना गुटबो करे, प्राण झरे अखियाँ दुखियाँ झरनासी, प्रीतम की सुधि अंतर में कसके सखी ज्यों पसरिन में गांसी। कि हे सखी, जो मेरे प्रिय की जो सुधि है वो मेरे हृदय में एक कसक की भांति, एक टीस की भांति सदैव खटकती रहती है। तो इस तरह के पद, विरह की तीव्रता के पद उनके संपूर्ण काव्य में यत्र तत्र हमें देखने को मिल जाते हैं। विरह की तीव्रता में प्रिय की निष्ठुरता, तो प्रिय की निष्ठुरता का भी वो चित्रण अनेक जगह करते हैं। प्रिय की ये निर्दयता, निष्ठुरता गणानंद को अपने मार्ग से डिगा नहीं पाती है। प्रिय निर्दय है, निर्दयी है, निष्ठुर भी है, लेकिन वो उनका जो मार्ग है वो निश्चल है, निष्कपट मार्ग है, और वो सुजान से सदैव प्रेम करते हैं। वे उपालम भी देते हैं और कहते हैं कि तुमने पहले तो मीठे मीठे बोल सुनाकर मुझे अपने प्रेम जाल में फांस लिया, और अब इस प्रकार से हृदय को जला रहे हो। ये कहाँ का न्याय है? कहीं ऐसा न हो कि तुम्हें भी मेरी तरह जीवन में बेचैन होना पड़े। तो प्रिय की निष्ठुरता से संबंधित देखिए उनका एक पद देखिए, तुम तो निपट निर्दयी गई भूली सुधी, हमें सूल सेलिन सो क्यों हूँ न भुलाई है, मीठे मीठे बोली बोली ठगी पहले तो तब, अब जिए जारत कहाँ दो कौन न्याय है। तो ये कौन सा न्याय है?
तो ये प्रिय की निष्ठुरता का चित्रण उनके काव्य में हमें देखने को मिलता है। ऐसे ही उपालंब की प्रवृत्ति भी उनके काव्य में देखने को मिलती है कि गणानंद उसके प्रति उपालंब का भाव से भरे हुए हैं अब सुजान के प्रति। इस उपालंब में उनका लेकिन उत्कट प्रेम भाव व्यंजित होता है। वे प्रिय के कपटी, विश्वासघाती, निर्दयी तो कहते हैं प्रिय को, किंतु स्वयं को दीनहीन और दुखी और एकनिष्ठ प्रेम नहीं बताते हैं। प्रिय सुजान के व्यवहार की आलोचना करते हुए और उसे उपालंब देते हुए वे अपने अनेक हार्दिक उद्गारों में अपने शब्दों के माध्यम से उनको व्यक्त करते हैं। अब देखिए उनका पद देखिए उपालंब से संबंधित कि क्यों हंसी हेरी हर्यो हियरा और क्यों हित के चित चाह बढ़ाई, क्यों हंसी हेरी हर्यो हियरा और क्यों हित के चित चाह बढ़ाई, काहे को बोले सुधासने बेननी चेननी में नसेन चढ़ाई, तो सुधि मोहिए में घन आनंद सालती क्यों हूँ कढ़े न कढ़ाई, मीत सुजान अनीति की पार्टी इते पे न जानिए क्यों कोने पढ़ाई। तो यहाँ उपालंब का जो भाव है वो हमें उनके काव्य में देखने को मिलता है। तो इस प्रकार उनकी जो विरह की तीव्रता है, चाहे वो प्रिय की निष्ठुरता के प्रति हो, विरह की तीव्रता या उपालंब का भाव उनके काव्य में हमें देखने को मिलता है। और अंत में देखिए प्रकृतिगत उद्दीपन का चित्रण, अंत में देखिए प्रकृतिगत उद्दीपन का चित्रण कि गणानंद की विरह वेदना प्रकृति के उद्दीपन से और भी बढ़ गई है। प्रकृति उनकी विरह को उद्दीप्त कर रही है। ये कोयल कूक कूक कर न जाने किस जन्म का बैर निकाल रही है। मोर और चातक भी कान फोड़ रहे हैं और पुरवैया हवा है वो भी अंगों को जला रही है। लगता है कि प्रकृति के जो सभी उपादान हैं वो दल बांध कर वियोगी गणानंद को सताने का प्रण लिए हुए हैं। तो ये बड़ा ही मार्मिक पद यहाँ हमें देखने को मिलता है कि कारी कूर कोकिला कहाँ को बैर कारी कूर कोकिला कहाँ को बैर काडतरी, कूकी कूकी अब ही करीजों की निकोरी ले, पेड़े पेड़े परे पापी ये कलापी निस दोष यूं, चातक घातक त्यों ही तू हूँ कानी फोरी ले। तो यहाँ चाहे चातक पक्षी हो चाहे मोर हो, ये उनका कान फोड़ रहे हैं, पुरवैया हवा अंगों को जला रही है, और जो कोयल है वो कूक कूक कर पता नहीं कौन से जन्म का बैर निकाल रही है। तो यहाँ उनका जो भाव है वो यही है प्रेम व्यंजना उनकी, कि चाहे विभिन्न बिंदुओं के माध्यम से हम प्रेम व्यंजना को समझते हुए ये कह सकते हैं कि जो घनानंद का जो प्रेम है या उनकी जो प्रेम व्यंजना है वो अत्यंत ही सूक्ष्म है, लौकिक होते हुए भी अलौकिक है। उसमें स्थूलता और मासलता का नितांत अभाव है, बल्कि उसमें उदात्तता है, दिव्यता है, पावनता है, जो हम सभी को मतलब यानी पाठक के हृदय को भी इन्हीं भावों से ओतप्रोत कर देती है। तो स्पष्ट है कि घनानंद को प्रेम की पीर का कवि कहा जा सकता है।